भगवान उतर आए हैं ज़मीन पर और मेरे साथ मौजूद हैं भगवान भी और कांजी भाई भी। जो बड़ी बहस का मुद्दा ये है कि कांजी भाई जो तैयार नहीं कि भगवान है भी या नहीं। कांजी भाई, ये बड़ा बहस का मुद्दा है कि भगवान है भी कि नहीं है। बिल्कुल बहस का मुद्दा है या नहीं है, अगर है तो कहाँ है। और भगवान क्या कहेंगे? मुझसे ये अगर पूछोगे तो मैं तो कहूँगा कि मैं हूँ, और यही इनको दिलासा और इनको ये बताना है कि मैं हूँ। और कैसे एक नास्तिक इंसान जब आस्तिक बन जाता है तो सबसे बड़ा आस्तिक बन जाता है, क्योंकि एक नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक इसलिए बन सकता है क्योंकि वो एक ही आदमी होता है जो सोचता है, समझता है, जानना चाहता है ऐसा है, भगवान है तो क्यों है, कहाँ है, कैसे है, मैंने नहीं देखा, अगर है तो मेरे सामने आए। तो जब ऐसा सब कुछ हो जाता है, जब उसको पूरी तसल्ली हो जाती है, एक नास्तिक को जब पूरी तसल्ली हो जाती है तो वो सबसे बड़ा आस्तिक बन जाता है। ये है एक छोटा सा मुद्दा इस फिल्म में, और ये सब कुछ चीज़ें जो है सब हास्य के हिसाब से बताई हुई है इस फिल्म की। ये कतई यकीन नहीं मानते कि भगवान है। भगवान है तो उनको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, पर जो चीज़ है तो प्रूव तो करना पड़ेगा भाई, हाथ में रिसिप्ट दिखाओ तो हम मानेंगे ना। तो रसीद तो दिखा, आपको कुछ तो प्रूव करना ही पड़ेगा। भगवान, बड़ी विडम्बना है कि अब इंसान को पैदा किया और इंसान को बताना पड़ा मैं भगवान हूँ। मानने को अगर तैयार नहीं है तो ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो माने और वो समझे, और किस हिसाब से होता है उसके लिए आपको फिल्म देखें। कांजी भाई जो हैं वो एक पक्के बिजनेसमैन है। वो भगवान जो मूर्तियाँ बेचते हैं, लेकिन मूर्तियों को वो भगवान नहीं मानते, बल्कि वो ये मानते हैं कि ये पैसा कमाने का तरीका है। तो कोई भी चीज़, कोई भी धर्म कर्म वाले, सिर्फ मूर्तियों वाला धंधा नहीं, जो हर धर्म कर्म के अंदर ऐसा ही हुआ है, धर्म को बेचा ही जाता है, अलग अलग तरीके से बेचा, अलग अलग स्टाइल होती है, लेकिन हर धर्म के अंदर धंधा तो होता ही होता है। और कांजी भाई ने भगवान पे ही केस ठोक दिया। हाँ, माने भगवान तो माने वो भगवान नाम का सिंबल है, जो भी ऊपर वाला है, जिसे हम ऊपर वाला कहते हैं। ऊपर वाला एक ही है, फिर किसी भी धर्म का हो। किसने? पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं हैं। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं? हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं। अच्छा, आपको नाराज़ नहीं हुए कि एक इंसान जो वो भगवान पे केस ठोके पड़ा है? अरे देखिए, ये भगवान की खुद की लीला होती है, वो खुद ही बनाते हैं। खुद इसमें भी मैं हूँ, मेरे में आप में भी मैं हूँ, मेरे में भी आप हैं। तो ये खुद की बनाई हुई लीला है, वो कैसे सॉल्व होता है वो ही फिल्म है। हम ये बोलेंगे भगवान जब सामने उतर आए तो भगवान जो है ढाबे पे उतर गए हैं। आप भगवान को चाय पिलाना चाहेंगे? ढाबे की चाय? हाँ, क्यों नहीं। आप उसको पीना चाहेंगे? आप इंसान को नहीं देंगे? इंसान तो हम भी पियेंगे, इंसान दोनों पियेंगे, कांजी भाई भी पियेंगे। सिर्फ मेरे लिए बना के छोड़ दिया आपने। नहीं भगवान, 2 मिनट इसको आप पकड़ लें तो पकड़ा ही हुआ था आपको आपने नीचे ना मुझसे। रखिएगा, नीचे रखेंगे तो फिर क्या हो? आवाज़ ये आएगी भगवान की। अच्छा अच्छा, ऐसे चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। चाय हम बना रहे हैं भगवान। अब देखिए, चाय की शक्ल जो है बड़ी अच्छी है, लेकिन जिसमें चाय उंडेली जा रही है उसका रंग जो है वो बदरंग हो चुका है। कांजी भाई इसको पकड़ लीजिए। आप शायद चाय ना पी पाएँ आप, लेकिन चेयर चाय का। वेरी गुड, खूबसूरत, चाय वाकई अच्छी है। बहुत अच्छी है। अक्षय, कितनी आस्था जाहिर से बहुत होगी भगवान के अंदर, लेकिन इस फिल्म को करने के बाद कुछ और जागी आस्था? ये एक्चुअली फिल्म का रूप इसीलिए लिया था क्योंकि जब मैंने इनका प्ले देखा था, कृष्ण वर्सेस कन्हैया, तो मुझे बहुत प्ले अच्छा लगा था। तो मेरे जो अंदर कभी कभी सवाल उठते थे, काफ़ी सवालों का जवाब इनके प्ले के अंदर था। लेकिन वही कमाल की बात थी कि बहुत ही हंसने के हिसाब से इन्होंने मतलब पूरी प्ले में मैं हंसता रहा, लेकिन ये एहसास नहीं हुआ कि बेसिकली जो मैसेज देना चाहते हैं, जब प्ले ख़त्म हुआ वो मैसेज आना शुरू हो गया कि अंदर, और मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हो गया कि वाकई में प्रार्थना करनी है तो ये सही तरीका है प्रार्थना करने का। ये मैंने माना और मैंने विश्वास किया। इसलिए जब मुझे मौका मिला कि इनके साथ ये फिल्म प्रोड्यूस करने का, तो मैं वो उस बात को मैंने मुंह नहीं किया, मतलब मैंने पकड़ लिया इस बात को। करता है और वो क्यों करता है, कैसे करता है, क्यों उसकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि वो मजबूर हो जाता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम लाई किसने। तो सभी बोलते हैं भाई जो भी आता है ऊपर वाला ही देता है। तो ये एक कैरेक्टर ऐसा है कि एक भगवान पे केस करता है और फिर भगवान कैसे उतरते हैं और कैसे हंस मजाक से इनको कैसे समझू के उनको पता चला। आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से। इस कैरेक्टर को करने के बाद उनके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई। परेश जी, आप में भी कुछ ऐसा हुआ?
मैं तो पहले से मेरे दिल में मन में सवाल कई वर्षों से चल रहे हैं और यूँ पूछिए तो लास्ट 20-25 साल से तो ये सवाल चल ही रहा है कि ऊपर वाले के नाम पे जो लोगों को मारा जाता है या मारने के लिए तैयार किया जाता है अलग अलग नाम से, ये सब चलते रहता है। तो अगर ये होते रहता तो ऊपर वाला नीचे क्यों नहीं आते, सारी बातों को रोकता क्यों नहीं है? ये तो सभी देख रहे हैं आजकल जो चल रहा है कि भगवान के नाम पे लूट खसोट मची हुई है। अक्षय जाहिर सी बात है कहीं आप भी देखते हैं, आपको भी लगता होगा कि मतलब भगवान के नाम को लेके बहुत यूज़ किया जा रहा है आजकल। देखिए जो कर रहे हैं, जिनको समझ में आ रही है अपने आप को बचा सकते हैं, जो नहीं बचा सकते वो चलते रहते हैं। मैंने मेरे अंदर सबसे बड़ी एक तब्दीली आई, जैसे कि मैं हमेशा मंदिरों में जाया करता था और मंदिरों बड़े बड़े जगहों पे जाया करता था जो यहाँ से काफ़ी दूर भी होते हैं। तो 3-4 लाख खर्च हो जाया करते हैं, क्योंकि आदमी प्लेन पकड़ता है, वहाँ तक जाता है, फिर रुकता है 2-3 दिन और फिर वहाँ से वापस आता है। वो 2-3 लाख जो रुपये खर्च हो जाते हैं, वो मैंने महसूस किया कि अगर वहाँ के एक बार दर्शन मिलने से अच्छा अगर मैं वही 3 लाख रुपए लेके टाटा मेमोरियल जो उसके प्रोमोज हैं वो इतने कमाल के प्रोमोज हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज आम जनता के बीच में भी जाने वाला है। जो ढोंगी बाबा वगैरह जो बने हुए हैं उनको पकड़ने का या उनको जनता को उनसे दूर रखने का। हाँ, जैसे कि परेश ने एक बहुत बड़े एक्टर ने कहा था, वुडी एलन साहब ने, कि मुझे भगवान से कोई कंप्लेन नहीं है। अगर कंप्लेन है तो उनके जो आजू बाजू जो फ़ैन क्लब्स बना गए हैं उनसे कंप्लेन है कि वो क्या कर रहे हैं। भगवान जो कर रहे हैं वो बढ़िया है, वो तो हम जानते हैं, वो तो सही कर रहे हैं, लेकिन वो जिनके आजू बाजू जो कहते हैं ये हमारा कॉपीराइट है इन पे, वो उनसे प्रॉब्लम है। परेश जी, अक्षय से आपकी इतनी पुरानी बॉन्डिंग है, प्रोड्यूसर भी आप लोग साथ साथ बन गए पहली बार, तो कैसा है ये रिश्ता, कैसा चल रहा है, कैसा बहुत महसूस हो? सुकून है, एक ही लफ्ज़ में कहूँ, बहुत सुकून है। अक्षय के साथ इसमें कोई शक नहीं है, अक्षय हैं भी ऐसे ही कि मतलब ये जिसके साथ जोड़ते हैं वो जो है सुकून में आ ही जाता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे डायरेक्टर हो। अक्षय, भगवान की ख़ास कृपा आपके ऊपर है, आप मानते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से सफ़र अपना शुरू किया और जिस मुकाम पे आज आप माशाल्लाह पहुंच गए, तो जी बिल्कुल, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे सब कुछ मिला, उन्हीं की वजह से मिला, अपने माँ बाप की वजह से मिला, और जो भी थोड़ा बहुत है अपनी मेहनत से मिला। सूट बूट में आया। एक चीज़ पूछेंगे, आपने इसमें भगवान कृष्ण का शायद आप रोल अदा कर रहे हैं, जो जिस तरह से आपने, तो कोई एक श्लोक या कोई एक पढ़ के बता पाएंगे? श्लोक तो आपको परेश साहब सुनाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही सब कुछ लिखा है, इन्होंने ही दिया है, लेकिन मैंने श्लोक बोले हैं लेकिन मुझे याद नहीं है। श्लोक तो आपको परेश साहब ने लिखे हुए हैं। परेश साहब आप सुनाइए ना वो श्लोक। तो इसके अंदर एक जो गीता का श्लोक है, एक वो अलग तरह से आता है, बट श्लोक है कि दुखेश्वन उद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। दिल में जो है जिस तरह प्रे करते हैं गॉड से, जो भी कुछ पढ़ते हुए श्लोक नहीं होगा तो कुछ एक अलग आपके दिल में एक प्रार्थना होगी, वो पढ़ दें ऐसा तो। है कि मैं बहुत बड़े ज्ञानी इंसान ने आज से कुछ 6-7 दिन पहले मुझे और परेश को एक बात, बहुत अच्छी बात बताई, और वो मैं चाहूँगा कि मैं सबसे शेयर करूँ कि मंदिर का अर्थ क्या होता है। मंदिर का अर्थ ये नहीं होता है कि मंदिर जो है, मंदिर का मतलब कहते हैं ना भगवान मंदिर में है, मंदिर का मतलब मन अंदर, मतलब भगवान मन अंदर, मतलब मन के अंदर है। तो ये बात मुझे बहुत कमाल की लगी। हम कहीं यहाँ वहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो विश्वास तो करें अपने आप पे कि भगवान तो हमारे दिल के अंदर ही है। इट इज़ बेस्ट थिंग इज़ टू जस्ट स्टैंड इन अ कॉर्नर। कहीं भी आपको छोटी सी जगह मिल जाए, बस अपने मन के अंदर प्रार्थना करें और आपकी, आई एम श्योर कि आपकी बात हमेशा सुनेंगे। अच्छा, आपने जो वर्ड जो डिस्क्राइब किया मंदिर, ये कमाल का है, ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, जो आज लोगों को पता चला होगा। मुझे भी करीबन 6-7 दिन पहले मुझे और परेश को किसी ने, बहुत बड़े महापुरुष ने बताया। चलिए, हम ये दुआ करेंगे फिल्म जो वाकई में एक नया संदेश लेके आया दर्शकों के पास, कामयाबी मिले आप लोगों को। आप दोनों की पहली प्रोड्यूस करी फिल्म है, हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।